आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा समेत विपक्ष ने विधायक संतराम नेताम को समर्थन दिया है। 5 जनवरी को विधानसभा उपाध्यक्ष का घोषणा होगा। संतराम नेताम के केशलाल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक है। देखिए क्या है कि सत्ता में रहने के बाद भी हम जनता के जो जन कल्याण योजना है उनकी समस्या को लगभग विधानसभा में लगाते रहे हैं। विपक्ष में भी हमने 2013 से 18 तक सभी बात को रखते थे। आज अब संवैधानिक पद में हैं हमारे अध्यक्ष जी और उनके निर्देश पे और हम लोग काम करेंगे और बढ़िया से सदन को संचालित करने का प्रयास करेंगे। दीपक विश्वकर्मा इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी दीजिए कि इसको लेकर नॉमिनेशन तो फाइल कर दिया गया है, आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ विधायक की तरफ से कहा गया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोज मंडावी के बाद ये सीट खाली हो गई थी। विधानसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली हो गया था। उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे किसी आदिवासी का नामांकन करवा के उसको निर्विरोध दे दिया जाएगा। और इससे पहले भी जब मनोज मंडावी को ये पद दिया गया था तो निर्विरोध उनको ये पद दिया गया था। ना भारतीय जनता पार्टी, ना जोगी कांग्रेस, ना बहुजन समाजवादी पार्टी, और चूंकि कांग्रेस की तरफ से तो उनको नॉमिनेट किया ही गया था, इस वजह से इस बार भी यही हुआ है। संतराम नेताम केशकाल के विधायक हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनका भी जो नामांकन है आज सुबह उन्होंने भर दिया है। कल सर्वसम्मति से उनके नाम का प्रस्ताव पास हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे विपक्ष ने 14 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, शिव कुमार डहरिया, चूंकि 4 लोग लगते हैं, 4 लोगों द्वारा जो नामांकन है वो फाइल किया जाता है और स्वयं संतराम नेताम वहां मौजूद थे। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस दाव से, क्योंकि देखिए पहले भी ये सीट आदिवासी के पास थी, फिर ये पद आदिवासी को दे दिया। और उनसे पूछा भी गया, इंडिया न्यूज के माध्यम से उनसे पूछा गया कि क्या आदिवासी आरक्षण के बीच, क्या धर्मांतरण के बीच आपको ये मौका दिया गया है, किस रूप में देखने, कैसे? तो उन्होंने यही उन्होंने जवाब दिया कि मेरी जो जिम्मेदारी है, पहले जब हम विपक्ष में थे तो बोलने का काम रहता था, हम बोलते थे, मुद्दे उठाते थे, लेकिन अब जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है, कोई कितना बोलेगा कितना नहीं बोलेगा इसकी जिम्मेदारी मिली है, किसको कितना बोलने देना है, किसको कितनी बार चुप करवाना है, इसकी जिम्मेदारी मिली है। और इस पद को मैं बखूबी निभाऊंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बीच में एक आदिवासी को मौका देना उस पद पर जो उपाध्यक्ष, क्योंकि विधानसभा का उपाध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है, आसंदी पे बैठ के आप तमाम फैसले लेते हैं। अब आपको मौका दिया गया है, वो भी आदिवासी आरक्षण के बीच में, वो भी आप धर्मांतरण के बीच में। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो लकीर खींच रही है वो ये बताना चाह रही है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, इसलिए लगातार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं।